नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। लेकिन डिप्रेशन ये सभी को एक विषय के तौर पे सभी को पता है कि डिप्रेशन में सैडनेस आता है, डिप्रेशन में इंटरेस्ट निकल जाता है, डिप्रेशन में वो इंसान शेल में चला जाता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे जो कॉमन कंप्लेंट्स है वो जनरली लोगों को पता होते हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक केस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही अनकॉमन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि ऐसा भी डिप्रेशन होता है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए एक 40 to 43 इयर्स की लेडी आई। वेल टू डू फैमिली में से थी, हस्बैंड अच्छा जॉब पे था, 2 बच्चे थे जो परदेश में पढ़ रहे थे और काफ़ी अच्छा सिचुएशन लग रहा था, फाइनेंशियल और सब कुछ। जब वो मेरे रूम में आई, बैठी, तो उसके हस्बैंड ने बात करना शुरू किया कि देखिए डॉक्टर, ये इतना अच्छा सब हमारा चल रहा है, घर में सब कुशल मंगल है, हम चारों लोग ही हैं, 2 बच्चे हैं वो जो बाहर पढ़ रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही हैं, नौकर चाकर है घर में और इसको कुछ करना नहीं पड़ता है, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ और हमारा अच्छे जगह पे अच्छे लोकेलिटी में फ्लैट है, फ्रेंड्स है, इसको शॉपिंग के लिए मैं कभी रोकता नहीं हूँ, सब अच्छा इसका चल रहा है, एंजॉय कर रही है लाइफ। फिर भी बोलती है कि मुझे डिप्रेशन लगता है, मुझे सैडनेस आ रहा है, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, आप ही बताइए। फिर मैंने दोनों को शांत किया, हस्बैंड को बोला बाहर जाके बैठिए। और जब मैंने वो लेडी से बात करना शुरू किया, उसने कहा कि मैं बाहर से लोगों को देखने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिवली, यानी बाहर से जो हमको देखते हैं उनको देखने के लिए सब मेरा लाइफ नॉर्मल चल रहा है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं लोगों को भी दिखाऊँ कि मेरा लाइफ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ करने का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं खाना बनाने के लिए बना रही हूँ, मैं बाहर जाना है जिससे मेरा मन खुश रहे, जो कि नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर जाऊँ, फ्रेंड्स से मिलूँ, मैं किटी पार्टीज जाती हूँ यही सोच के कि शायद वो टाइम पे मुझे अच्छा लगे, मेरा इंटरेस्ट आ जाए वापस। लेकिन मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं बस जाती हूँ किटी पार्टीज के लिए या फ्रेंड्स से मिलने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में वापस घर में आ जाती हूँ, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता है। मैं शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ, लेकिन शॉपिंग के लिए जाती हूँ तब मुझे थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन फिर मुझे वैसा ही लगता है और मुझे शॉपिंग का भी मन नहीं करता है। मैं घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ क्योंकि मैं घर में हूँ और ये मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैं घर के काम करूँ। हालांकि मुझे देख रेख ही करनी है घर में, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद भी ठीक से आ नहीं रही है रात को और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब्ड है। देखिए, अभी जो भी उसका बाहर का प्रेजेंटेशन है, जैसे वो लोगों से मिल रही है, फ्रेंड्स के साथ घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, रोज अच्छे से तैयार होती है, घर का सब देखती है, मैनेज करती है घर को, तो लोगों को ऐसा लगता है कि शी इज ओके, वो सब अच्छे से कर रही है, फिर कहाँ का डिप्रेशन। लेकिन उसे अंदर से यानी सब्जेक्टिवली उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो जस्ट दिन निकाल रही है। तो ऐसा भी डिप्रेशन होता है कि कुछ करने की इच्छा नहीं है, फिर भी वो इंसान करता है यही सोच के कि कुछ इंटरेस्ट आ जाए, ये सोच के करता है कि जिम्मेदारियां है, करना ज़रूरी है, नहीं तो कौन करेगा। मन करता नहीं है कुछ करने का, बाहर जाना भी एक जिम्मेदारी है, शादी अटेंड करना भी जिम्मेदारी है, वहाँ लोगों से बात करना, अब गए हैं तो बात तो करना पड़ेगा, इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा, इसलिए इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो ये व्यक्ति से मैंने बात की, ये लेडी से मैंने बात की और मुझे समझा, मैंने उनको समझाया, उनके हस्बैंड को भी अंदर बुलाया, उनको भी समझाया कि एक प्रकार का डिप्रेशन है। हालांकि उन्हें बहुत कठिन हो रहा था ये समझने के लिए कि ऐसा कैसा डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन मैंने बोला कि ये है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि टिपिकल डिप्रेशन जैसा ही प्रेजेंटेशन हो, लेकिन है ये, वो बोल रही है कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो हस्बैंड को मैंने समझाया, वो लेडी को मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और धीरे धीरे अभी वो रिकवर हो रही है उसमें से।
वो नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट वापस आ रहा है, जो भी सैडनेस उनको लग रहा था वो कम हो रहा है और उनकी लाइफ काफ़ी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है। तो मेडिसिन के साथ साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग सेशंस के साथ धीरे धीरे हम कोई भी मानसिक बीमारियों पे ओवरकम कर सकते हैं और हम मानसिक बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये था डिप्रेशन का केस। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए ये हमारा उद्देश्य है। हम लोगों तक पहुंचकर इन विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाकर जो मानसिक स्वास्थ्य को लेके या मानसिक बीमारियों को लेके जो हिचकिचाहट लोगों में है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमारे प्रोजेक्ट में हमारा जो काम चल रहा है इसमें आप सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएं। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो भी वीडियोस हमारे आते रहते हैं वो आप तक जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।